जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून 2023 के यहां पर हम मैराथन करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। पिछले 6 महीने का आपको पूरा निचोड़ मिलने वाला है। आप पूरा सेशन शुरू से लेकर आखिरी तक सुनते जाइएगा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, यानी करंट अफेयर्स के साथ यहां पर आपको स्टैटिक जीके का तड़का भी मिल रहा है। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आप सभी के सामने लाइव हूं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, यहां पर देखिए, जनवरी से लेकर जून तक यहां पर हम 300 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो भारत के हर एग्जाम्स को फोकस करके बनाया गया है। तो भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जहां से करंट अफेयर्स पूछा ना जाता और आपकी क्लास से करंट अफेयर्स ना आए। तो फ्रेंड्स, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, जहां पर आपकी जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, ठान लिया तो आज ये क्लास खत्म करना है। 20 क्वेश्चंस आपके आखिरी में आएंगे। आप पूरा सेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आपका लास्ट में एक और टेस्ट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड फिजी हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी को इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर ये जो सम्मान है फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर है सितिबिनी राबुका, इन्होंने यह पुरस्कार, यह सम्मान इन्हें प्रदान किया है। अब दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी ने भी एक सर्वोच्च सम्मान दिया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो इन्हें एबेकल अवार्ड दिया है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने। पलाऊ के प्रेसिडेंट सुरेंगविप्स जूनियर, जिन्होंने यह अवार्ड पीएम को प्रदान किया है, ठीक है। दोस्तों, पीएम मोदी जी यहां पर फिपिक की बैठक पे गए थे, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट हुआ है, वहां पर पीएम मोदी जी बैठक पर गए थे और 14 द्वीप देशों के प्रमुख पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, तब ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन मेंस डबल्स टाइटल एट इंडोनेशिया ओपन 2023? तो देखिए, 2023 का यहां पर जो मेंस डबल्स का खिताब जीता है इंडोनेशिया ओपन का, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। दोस्तों, ऐसी पहली भारतीय जोड़ी बन गई है जिन्होंने इंडोनेशिया ओपन को अपने नाम कर लिया है और मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने मलेशिया के हारून चिया और वुई ईक सो को हराया है। दोस्तों, यहां पर और भी विनर्स के नाम आपको मैं बता देता हूं। मेन सिंगल्स में विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं, और वीमेन सिंगल्स में चेन यूफई, जो कि चीन की प्लेयर हैं, यहां पर वो विजेता बनी है। इंडोनेशियन ओपन कहां पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the chairman of LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो बताइएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर। सिद्धार्थ मोहंती, इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अभी एलआईसी के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो जून 2024 तक एलआईसी के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। एलआईसी की बात कर लेते हैं। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। बीसी पटनायक और आईपी मिनी दोनों प्रबंध निदेशक हैं। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पंकज सिंह बने हैं। पंकज सिंह कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे हैं पंकज सिंह। महावीर सिंह फोगट को हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अध्यक्ष बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये रहा। डिंग लिरेन का संबंध किस देश से, जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग लिरेन बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन? तो देखिए, डिंग लिरेन का संबंध चाइना से है। डिंग लिरेन का संबंध चाइना से है, जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। यहां पर आप इमेज में डिंग लिरेन को देख पा रहे हैं, जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। दोस्तों, इन्होंने इयान नेपोमनियाची को हराया है, जो कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती, रूस के इयान को हराया है, ठीक है। और चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न रहा।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 100% आने की संभावना है, तो भारत की रैंक और गिर गई है। भारत पहले 150 प्लेस पर था, अब भारत 161 प्लेस पर पहुंच गया है। तो इंडिया की जो रैंक है 161 हो गई है 180 कंट्रीज में। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। दोस्तों, एक कंप्लीट क्लास मैं आपको दे रहा हूं, आप इस क्लास को बहुत प्यार से सुनते जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको स्टैटिक जीके कितना सारा आने लगेगा। तो ये पूरी एक रामबाण क्लास है। सबसे पहला स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है। दूसरा स्थान आयरलैंड का, तीसरा डेनमार्क का है। हमारा यहां पर देखिए पाकिस्तान पड़ोसी देश 150 प्लेस पर है, हमसे भी अच्छे स्थान पर है। चीन सबसे बेकार स्थिति 179, अमेरिका 45 प्लेस पर है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सबसे बेस्ट राज्य किसे चुना गया है? Which state has been selected as best state in the 4th National Water Awards? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे बेस्ट राज्य चुना गया, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों 17 जून को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया है। और यहां पर 11 अलग अलग कैटेगरी में 41 विनर्स घोषित हुए हैं, लेकिन मैं आपको सब नहीं बता सकता। आपको मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मध्य प्रदेश याद रखना, जल शक्ति मंत्री का नाम याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के अजय बांगा। क्या नाम है इनका? अजय बांगा नाम है। यहां पर अजय बांगा को देख लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में आपको एकदम से सामने आ जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने, जो कि इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के हैं। दोस्तों 2 जून 2023 को इन्होंने पदभार संभाला है और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? 5 इयर्स के लिए होगा। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है और इंदरमीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? विच कंट्री राइटर जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैज बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर? तो फ्रेंड्स ये बुल्गारिया के हैं। कहां के हैं ये? बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। टाइम शेल्टर का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, राइटर जॉर्जी गोस्पोडिनोव है, लेकिन इनको ट्रांसलेट किसने किया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन एंजेला रोडेल ने किया है। एंजेला रोडेल ने इसका ट्रांसलेशन किया है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पहली बार किसी बुल्गारियाई उपन्यास को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आयरलैंड या यूके में जो भी प्रकाशित उपन्यास है, उसके ट्रांसलेशन कार्य को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करता है, उसे यह अवार्ड दिया जाता है। 2022 में किसे दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, जिसके लिए शुभंकर मोगा लॉन्च किया गया? तो 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। दोस्तों गोवा में इस साल आयोजन किया जाएगा और मोगा यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो मोगा है ये शुभंकर है। अक्टूबर नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 में हुई है। पिछला वाला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहां पर हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। दोस्तों यहां पर हम बात करें पीटी उषा की, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए मस्कट क्या है इसका? गुजरात जो लास्ट टाइम था सावज है, जिसमें सबसे पहला स्थान सर्विसेज ने जीता था, 128 मेडल जीता था। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावत हैज रैंक एट व्हाट पोजीशन इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? तो देखिए एरावत पूरी दुनिया में 75 रैंक पर है। किस नंबर पे है? 75वें स्थान पर है एरावत। देखिए यहां पर बात करें तो सबसे बड़ा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो फ्रंटियर जो है अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद फुगाकू आता है, जो कि जापान का दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर है। तो कैसी चल रही क्लास आप लोगों की? मनु सिंह, नेहा कुमारी, प्रियंका, कैसा लग रहा है क्लास में आप लोगों को? शिवानी वर्मा, हाउ इज द जोश? कैसा लग रहा है? हमारे सभी जो यहां पर जितने भी धुरंधर जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है सभी शेर शेरनियों को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? भवानी देवी हैज वॉन विच मेडल इन एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप? तो देखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों भवानी देवी ने ये चैंपियनशिप कहां पे जीता है? तो चीन के वुशी में आयोजित की गई थी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप और महिलाओं की सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
देखिए भवानी देवी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटियागो पेना किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ये पैराग्वे के सैंटियागो पेना राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों कंपटीशन करो अपने आप में कि कितने सही उत्तर दे सकते हो, यहीं पे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन है? ये सत्तारूढ़ रूढ़िवादी जो पार्टी है कोलोराडो पार्टी, उसके सैंटियागो पेना के हाल ही में देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। देखिए पैराग्वे की कैपिटल क्या है? तो प्यारे दोस्तों पैराग्वे की राजधानी असुनसियान, क्या है? असुनसियान इसकी राजधानी है। पैराग्वे आप देखो, यहां पर देखो ब्राजील है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, यहां पर लोकेटेड साउथ अमेरिका में पैराग्वे आता है। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो प्यारे दोस्तों स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने, स्वामीनाथन जानकीरमन। इनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की गई है। ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे और प्रेजेंट में ये एसबीआई में प्रबंध निदेशक का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए टोटल भारत में अभी आरबीआई में 4 यहां पर जो है डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1949 में। आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। प्यारे दोस्तों जो आप क्लास पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ लो, आपका 6 महीने का एक रैपिड टेस्ट होगा 7 जुलाई 3 बजे को। 3 बजे आपका 7 जुलाई को 6 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको इसका कमेंट बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गई? तो दोस्तों यहां पर देखिए ये सऊदी अरब, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कहां पर पहुंची हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो आपको रेना बरनावी का नाम याद रखना पड़ेगा। दोस्तों रेना अमेरिका की स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष जाने वाली है। देखिए इनके साथ और भी लोग हैं, 4 लोग हैं। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन, जॉन शॉफनर और अली अकरानी, ये 4 लोग हैं जो टोटल जा रहे हैं, ठीक है, मिशन पर ही जा रहे हैं। तो देखिए 2023 में जितने भी प्रथम महिलाएं उससे भी डिस्कस करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली महिला जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है तो दक्षिण अफ्रीका की कर्स्टन न्यूस्टफर। विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला गया? हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय कप्तान है। हाल ही में फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन फुटबॉल हीरो कप? तो देखिए ओडिशा एफसी। दोस्तों ओडिशा एफसी ने फुटबॉल का हीरो सुपर कप अपने नाम किया है। अब सवाल यह उठता है कि ओडिशा एफसी ने किसको हराया है? तो बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा करके हीरो सुपर कप 2023 का फाइनल मैच जीत लिया है। देखिए हीरो सुपर कप की स्थापना हुई है 2018 में। अभी तक बेंगलुरु, गोवा, ओडिशा, लास्ट टाइम का विनर बेंगलुरु है। आपको याद है लास्ट टाइम का विनर? अब देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात कर लेते हैं जो भारत में फुटबॉल का रेगुलेशन करती है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और कल्याण चौबे प्रेजेंट में कौन फुटबॉल का कौन कल्याण करेगा? कल्याण चौबे कल्याण करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है, और यहां के वो अध्यक्ष हैं। हाल ही में रतन टाटा जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन टाटा हैज बीन अवॉर्डेड विथ विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड? तो रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया है रतन टाटा जी को। प्यारे दोस्तों इन्होंने क्यों सम्मानित किया है रतन टाटा जी को? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है, जो रिलेशन है, उसको मजबूत करने के योगदान के लिए रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे सम्मान आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं हर एक चीज रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। यही क्लास आपकी रामबाण क्लास बच जाए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 200% आएगा। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं वहां पर आया है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 90% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 10% मैं छोड़ूंगा, ठीक है, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं। 32वां व्यास सम्मान किसने जीता है? हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, पागल खाना के लिए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा ने जीता है। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? एबीके प्रसाद ने जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? Which medal has been won by सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? अभी हमने BWF 1000 टाइटल को बताया था, वापस से ये दोनों आ गए। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं प्लीज पढ़िएगा। तो गोल्ड मेडल जीता है दोनों ने। यहां पर आप दोनों को देख पा रहे हैं जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी क्या जीता? एशियाई चैंपियनशिप को जीता है। यह बात आपको याद रखनी है। देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ की बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो यह है हिमंत बिश्वा शर्मा। क्या नाम इनका? हिमंत बिश्वा शर्मा नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको यह भी याद रखना है।
हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा हैज वन विच मेडल इन डायमंड लीग 2023? तो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। दोहा में आयोजित किया गया था और पहली ही कोशिश में 88.67 मीटर का भाला फेंक करके विदेशी जमीन पर वापस से अपना झंडा, भारत का झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया। और आपको बता दूं, पिछले साल डायमंड लीग हुआ था ज्यूरिख में, जहां पर इन्होंने इसको भी जीता था और 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और आपको याद होगा 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में पेट्री ऑर्पो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? पेट्री ऑर्पो हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो पेट्री ऑर्पो दोस्तों फिनलैंड, कहां के? फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड की संसद ने देश का नया अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, जो कि पेट्री ऑर्पो है। दोस्तों, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। मैं नहीं रुकूंगा 3-4 घंटे, आप भी मत रुकना, आप भी मत रुकना। अब देखिए, ओर्पो किनका स्थान लेंगे? तो ओर्पो सना मरीन का स्थान लेंगे और इनकी नियुक्ति वहां के प्रेसिडेंट साउली निनिनिस्तो ने नियुक्त किया है। दोस्तों, अगर आप मेरा मैराथन करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि डेली करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूं डेली सुबह 5:30 बजे, तो आप सभी लाइव जुड़िए सुबह 5:30 बजे। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। एक बार आप क्लास देखिए, आपको कैसी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं अपनी पूरी दिल से, पूरी जान लगा करके 576 दिनों से आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी जी ने प्राइवेट डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक गिफ्ट की है? Which book has been gifted by PM Modi to US President Joe Biden during a private dinner? तो देखिए, ये बुक का नाम है 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। क्या नाम है? 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी 8वीं बार अमेरिका यात्रा पर गए थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली बार स्टेट विजिट इनकी है। हालांकि ये देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्टेट विजिट पर गए हैं। स्टेट विजिट क्या होता है? जब किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो क्या करता है? दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुद इनवाइट करता है, तो इसे स्टेट विजिट बोलते हैं। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इन्होंने, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी गिफ्ट भी देकर के आए। इनका तरीका आपको तो पता है, जहां जाते हैं अपना रिलेशन बना करके आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडेन, उनको 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड भी गिफ्ट कर दिया और इसके साथ साथ मैसूर के चंदन से बना एक गिफ्ट बॉक्स भी गिफ्ट कर दिया, जिसको जयपुर के कारीगरों ने बनाया था। तो ये आप गिफ्ट बॉक्स को देख पा रहे हैं, ठीक है? ओके, हाल ही में कौन सा देश 12 साल के बाद अरब लीग में वापस से शामिल हो गया है? विच कंट्री हैज रीजॉइंड अरब लीग आफ्टर 12 इयर्स? तो देखिए, अरब लीग में वापस से दोस्तों सीरिया को ज्वाइन कर लिया गया है। आ जाओ सीरिया भैया, आ जाओ आप, ठीक है? तो सीरिया को वापस से अरब लीग में ज्वाइन किया गया है। आप सभी को पता है सीरिया की हालात वर्तमान अच्छी नहीं चल रही है। वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल रहा है और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और ड्रग्स पे डिपेंड कंट्री है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में 13 सदस्यों ने सीरिया को बुला लिया है। देखिए, अरब लीग क्या है दोस्तों? तो अरब लीग जो है, अरब और वहां पे जो अफ्रीकी कंट्री, उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन अरब है। इसका पूरा नाम होता है अल जामिया एट दुवल अल अरबिया, ठीक है? 1945 में इसका गठन हुआ था, तब 6 सदस्य थे। अब देखो आप 22 मेंबर हो गए हैं, टोटल 22 सदस्य हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी स्टेट फर्स्ट फार्मा पार्क विल बी बिल्ट? तो देखिए, इसका सही उत्तर है ललितपुर। क्या उत्तर होगा? ललितपुर में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर फार्मा पार्क में दवाइयां का प्रोडक्शन किया जाएगा और राज्य सरकार ने ललितपुर में 1500 हेक्टेयर की भूमि पशुपालन विभाग को ट्रांसफर कर दी है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना बनाई गई है। यूपी सरकार के द्वारा 2030 तक फैसला किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन फैमिली वन आईडी पोर्टल को लॉन्च किया गया है और 68 नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में 23 नंबर का आईफा अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है दृश्यम 2 को। किसे जाता है दोस्तों? दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन ने इसे होस्ट किया था। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस बार का आईफा कहां पर हुआ? तो अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। यह पूछा जा सकता है। देखिए, दृश्यम 2 बेस्ट मूवी थी। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं आर माधवन, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट बनी है गंगूभाई कठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऋतिक रोशन को मिला विक्रम वेधा के लिए। ठीक है, ये सारी लिस्ट है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप पढ़ लीजिएगा, एक एक करके आपको मैं सब बता दूंगा। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ बोलते हैं, रॉ का प्रमुख बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रॉ का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों, रॉ का प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है। उत्तम लाल को एनएचपीसी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। सुबोध कुमार सिंह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं, डीजी बने हैं।
ठीक है, तो दोस्तों आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का अगला प्रमुख चुना गया है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, किनका स्थान लेंगे? तो सामंत कुमार गोयल के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। रॉ का काम होता है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ताकि देश उससे रिलेटेड पॉलिसी बना सके। विदेशी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करता है। 1968 में रॉ की स्थापना हुई थी और इसका श्रेय जाता है इंदिरा गांधी और आर.एन. काओ को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया जाएगा? हु विल बी गिवन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? तो देखिए 2021 के लिए गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो ये गांधी पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और 2021 का जो पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है, तो यूपी में ये लोकेटेड है, गोरखपुर में है गीता प्रेस, जिसे पुरस्कार दिया गया। हालांकि दोस्तों इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, लेकिन गीता प्रेस ने इसको लेने से इनकार कर दिया। गीता प्रेस ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए। गांधी शांति पुरस्कार जो है 1 साल में दिया जाता है। 1995 में शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, जो किसी भी देश का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो शुभम, श्रद्धा, नेहा, कृष्णा कुमार, कैसा लग रहा है आप लोगों को? रेखा कन्वर, शिवानी सोनी, प्रियंका, कैसी क्लास चल रही है आप लोगों की? आप लोगों का जोश खत्म नहीं होना चाहिए आखिरी तक, ठीक है? शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है? तो एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए सारे के सारे, ठीक है? ओके, हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ठीक है, अब मैं कहूंगा दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए, तो देखिए जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सलमान रुश्दी को। दोस्तों ऑप्शन को भी डिस्कस करते तो गीतांजलि श्री को 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था, याद है आपको। अभी यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है अरुंधति राय को, और इकबाल मसीह को ललिता नटराजन पुरस्कार दिया गया 2023 का। ये ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी, बहुत फेमस लेखक है। इनके बारे में बहुत से सवाल बनते हैं एग्जाम में। दोस्तों हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बना था, इसका नाम था मोचा। तो मोचा का नाम किस देश ने रखा है? विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल? तो देखिए दोस्तों, मोचा का नाम यमन ने रखा है। किसने रखा है? यमन ने। दोस्तों मोचा यहां पर देखिए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये बना और फिर यहां से ऐसे घूम करके आया। गुजरात में भी बहुत ये मोचा जो है म्यांमार चला गया था, भूल गया था अपना रास्ता, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करुणा चलाना पड़ा। म्यांमार चला गया था, फिर हमने बचाया उन लोगों को भाई, है ना। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोचा जो है पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसने प्रभाव डाला और इसका नाम यमन देश ने रखा है। दोस्तों अमेरिका में जो साइक्लोन होता है उसे हरिकेन बोलते हैं, उसे टॉर्नेडो बोलते हैं, और कैरिबियन सी में भी हरिकेन बोलते हैं, और चाइना सी में इसे टाइफून बोलते हैं। हमारा जो हिंद महासागर इंडियन ओशन है वहां पर इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। जापान में इसे टाइफू बोलते हैं, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं, फिलीपींस में बगुइया बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए? इन विच स्टेट हैज लिथियम डिपॉजिट हैज बीन फाउंड? तो दोस्तों लिथियम के भंडार राजस्थान में पाए गए और जम्मू कश्मीर में भी पाए गए, पर राजस्थान में जो भंडार पाए गए, जो स्टोरेज पाया गया, वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। तो लिथियम में जो भंडार पाए गए दोस्तों नागौर में पाए गए, जो देश के 80% डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जेबल बैटरी कई जगह पे किया जा सकता है। लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लाइटेस्ट और सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, तो ये लिथियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज वॉन पुलित्जर प्राइज 2023 इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी? तो देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को पत्रकारिता के क्षेत्र में यहां पर पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार एम्प्लॉइज ऑफ न्यूयॉर्क को दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉइज ऑफ न्यूयॉर्क को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों हुआ क्या था, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता है। तो उस दौरान यूक्रेन में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। तो उस समय वॉर क्राइम की रिपोर्टिंग करना अपने आप में एक साहस का कदम है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके कर्मचारियों ने साहस दिखाया है। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत 1917 में हुई है, 1917 में हुई है, ठीक है। और यहां पर देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? Where has 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 बिगन? तो देखिए 6वां हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में यहां पर 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 12 और 13 मई को हुआ है। दोस्तों सम्मेलन का उद्घाटन करने का श्रेय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जाता है, और शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसकी थीम है, ये पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर एस जयशंकर, इसमें ये शामिल हुए थे। हाल ही में किस राज्य में आर्टिकल 355 का इस्तेमाल किया गया है? आर्टिकल 355 हैज बीन यूज्ड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 355 का इस्तेमाल मणिपुर राज्य में किया गया। कहां पर किया गया है? मणिपुर राज्य में। अभी देखिए मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा चल रही है। जो ट्राइब्स है, वहां की जो जनजातियां हैं, कूका और नागा, वहां पर ये आपस में लड़ रही है, और मैतेई 3 जनजातियां आपस में लड़ रही हैं। अब दोस्तों वहां पे इतना इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, तो केंद्र जो है डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। तो मैतेई समुदाय का डिमांड है हमें भी ट्राइब का दर्जा दो। अगर ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है तो उन्हें बहुत स्पेशल राइट्स मिलते हैं। और नागा कुकी कहते हैं हम तुमको कायदे भैया, तुम तो बहुत अच्छे डेवलप हो। इसी वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, और ये
355 हमें लगाना पड़ा यहां पर, समझ गए आप? ठीक है, तो जब भी आंतरिक गड़बड़ी होती है, बाहरी आक्रमण होता है, 355 लगता है, समझ गए? चलिए, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? तो भैया देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में, कहां पर दोस्तों? चंडीगढ़ में, कहां पर? चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं जो आपको बहुत कम दिखते हैं, रक्षा मंत्री आपको बहुत ही कम दिखेंगे, अमित शाह आपको दिखेंगे, मोदी जी दिखेंगे, ठीक है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है, समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2023 में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करना, यानी अगर कोई अज्ञात शव है, उसका अब नहीं मिल रहा, उसकी बॉडी तो मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश ने बनाया है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चलेगी? पढ़ाया था, कोलकाता मेट्रो में चलेगी। दुनिया का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित होगा, पढ़ाया था आपको, महाराजगंज। आसियान का 42 नंबर का शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ है? इन विच कंट्री द 42 आसियान समिट इज हेल्ड? तो देखिए आसियान समिट जो है दोस्तों इंडोनेशिया में, कहां पर दोस्तों? इंडोनेशिया में। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। देखिए याद रहेगा आपको, इंडोनेशिया में 9 से लेकर 11 मई 2023 में लाबुआन बाजो में आयोजित किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में आसियान में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, इसका नाम है तिमूर लेस्ते। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आसियान में टोटल, यहां पर देखिए आसियान में टोटल यहां पर कितने सदस्य हैं? 11 मेंबर्स हैं, 11 सदस्य हैं। तिमूर लेस्ते अभी हाल ही में शामिल हुआ है। महासचिव है जिम जोक हुई और 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाल ही में अजय वारियर 2023 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज अजय वारियर 23 एक्सरसाइज बीन हेल्ड? तो प्यारे दोस्तों अजय वारियर जो है ये आयोजित किया गया यूनाइटेड किंगडम में। आपको याद रखना है जो अजय वारियर होता है वो भारत और किसके बीच में होता है? यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। दोस्तों इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, जगह है सेलिसबरी प्लेन्स, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों अभ्यास अजय वारियर 2005 से चलाया जा रहा है, एक साल में 2 बार अभ्यास होता है और पिछले साल यानी पिछली बार उत्तराखंड में 6वां संस्करण चौबटिया में आयोजित किया गया था। अभी देखिए भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप होता है, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण, डेजर्ट नाइट और गरुण, ये सारे अभ्यास होते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण इंद्रधनुष होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है और बोंगो सागर होता है, बोंगो सागर भी होता है। कौन सा अभ्यास होता है? बोंगो सागर अभ्यास होता है। सिन्यू मैत्री और वायु गार्जियन, धर्म गार्जियन, तो ये भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो प्यारे दोस्तों हाल ही में 37 वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट हैं और दोस्तों संथाल जनजाति से इनका संबंध है। दोस्तों यहां पर जो वीरता पुरस्कार है इसको मैं 2 कैटेगरी में बांटूंगा। एक ऐसा अवार्ड जो वॉर टाइम में दिया जाता है, तो युद्धकालीन सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, ठीक है, और यहां पर दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र, तो पीएमवी आपको याद रखना है, पीएमवी। दोस्तों जब शांतिकालीन मतलब जब किसी भारत का किसी देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा होता, फिर भी भारत के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पीस टाइम में भी अवार्ड दिया जाता है। तो अशोक चक्र सबसे बड़ा है, कीर्ति चक्र दूसरा है और तीसरा है शौर्य चक्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रोबोटिक फ्रेमवर्क? तो देखिए ये तेलंगाना राज्य है जो रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। आप सभी को पता आने वाला समय जो है रोबोट्स का है, ठीक है, आने वाला समय रोबोट्स का है, तो रोबोटिक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिश्र। स्क्वैश विश्व कप को हाल ही में मिश्र ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है? मिश्र ने जीता है। दोस्तों इसका आयोजन भारत में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में 13 से लेकर 17 जून के बीच में, और मिश्र ने किसको हराया है? मलेशिया को हराया, 2-1 से हराया है। और दूसरा स्थान किसका है? मलेशिया का है। तीसरा स्थान यहां पर भारत का है, ठीक है, भारत और जापान को तीसरा स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? एमपी का 7th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो प्यारे दोस्तों इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एमपी का 7th नंबर का, देश का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों यहां पे बात करें तो नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर के इसे बनाया गया है वीरांगना दुर्गावती, जो दमोह और सागर जिले में फैला हुआ है।